जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो विशेष है क्योंकि देवशयनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। देव सोने के लिए क्यों चले जाते हैं? हमारे भगवान विष्णु 4 महीने तक योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं? एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था कि मैम क्या लड्डू गोपाल जी भी सो जाएंगे, अब हमें उन्हें उठाना नहीं है, क्या पूजा नहीं करनी? तो इस बात का, इस सवाल का जो जवाब है वो भी आपको इसी वीडियो में सुनने को मिलेगा। और आपका जो जो फ़ोटोज़ मेरे पास आया था, आप लोगों ने शेयर की थी रथ यात्रा की, वो सारी फ़ोटोज़ मैंने इस वीडियो में शेयर की है, तो आप सभी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम हमारे वीडियो की ओर जाते हैं और पूजा कैसे करनी है देवशयनी एकादशी पर, महत्व क्या होता है इस देवशयनी एकादशी का और विधि विधान क्या है, वो सब कथा भी मैं एक ही वीडियो में शेयर कर रही हूँ। होता यह है कि एक वीडियो अगर एक दिन जाता है तो दूसरा वीडियो किसी और दिन जाता है, तो जानकारी आधी आधी बढ़ जाती है। तो इसी वीडियो में वॉच करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। वैसे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि फालतू का दिमाग चाटती रहती हो काम की बात करके और वीडियो छोटा बनाया करो। तो कोई बात नहीं है, हमारे भाई बंधु हैं, कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं। अब हम वीडियो की ओर जाते हैं। 1 जुलाई 2020 वार बुधवार को पड़ रही है देवशयनी एकादशी। अब विशेष क्या है देखिए, पूजा की तारीख क्या है और जो पारण का समय वगैरह सब लोग इसी में सुन लीजिएगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहते हैं। कहीं कहीं पर इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। सूर्य की मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है और इसी दिन से चतुर्मास का भी आरंभ हो जाता है। जो लोग चतुर्मास स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं, तप वगैरह करते हैं, वो यहीं से शुरू हो जाता है। तो इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं। अब इसके पीछे भी दो मत है, यानी कि एक कहानी और है और एक कथा और है, हम दोनों ही जानेंगे। और लगभग 4 महीने बाद में तुला राशि में जब सूर्य चला जाता है तो उसके बाद में देव उठा दिए जाते हैं। वो भी मैंने वीडियो शो किया हुआ है चैनल पर, आप लोग वॉच कर सकते हैं कि देव कैसे उठाते हैं। तो देवशयनी एकादशी का जो पूजा का समय है, तो एकादशी तिथि शुरू कब हो रही है वो देखिए। कैलेंडर में कुछ और होता है और जो मंदिरों में जो समय होता है वो कुछ और होता है। तो इसका एक जो एग्जिट वीडियो है वो मैं बना के अपलोड कर दूँगी। तो इसी दिन को क्या होता है कि देवोत्थानी एकादशी कहते हैं, जिस दिन भगवान को जगाते हैं यानी कि देव उठाते हैं। और इस बीच का जो अंतराल होता है 4 महीने का, ये चतुर्मास कहलाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी जो एकादशी है, इसका जो विशेष महात्म्य है उसका पूरा वर्णन दिया हुआ है, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। और इस व्रत को करने से प्राणी की जो समस्त मनोकामनाएं होती हैं उनकी पूर्ति होती है। तो देखिए देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। ये एकादशी अत्यंत पावन मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु आने वाले जो 4 महीने होते हैं इसके लिए विश्राम करते हैं, यानी पाताल लोक यानी क्षीर सागर में अनंत शेष नाग की सैया पर सो जाते हैं। इसी कारण इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन के बाद से हिंदू धर्म में 4 महीने तक शुभ कार्य वर्जित होते हैं और इस समय सन्यासी भी यात्रा नहीं करते, एक ही जगह पर तप करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस समय काल में तीर्थ यात्रा भी नहीं की जाती, केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इस समय सभी तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। सभी शुभ कार्य जैसे कि यज्ञोपवीत के बाद में गृह प्रवेश हुआ, विवाह हो गए, मुंडन हुआ, या कोई नीम का मुहूर्त हुआ, नींव जब लगाते हैं वो, तो ये क्या होता है, सारे कार्य बंद हो जाते हैं। और कार्तिक महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उससे शुरू होते हैं। ये एकादशी देवउठनी एकादशी कहलाती है। ठीक है, अब देवशयनी एकादशी की जो पूजा होती है वो कैसे होती है, तो देखिए इस पर भी कलश स्थापना होती है। देवशयनी एकादशी व्रत की पूरी रात भोजन में नमक ना लें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म जो भी होते हैं आपके, उनको करके आप पवित्र नदी में स्नान करें, या आप चाहें तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। यदि नदी आसपास में कोई ना हो तो आप घर पे ही इस तरीके से गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप सारे दिन भर करते रहें। इसके बाद में सूर्य को अर्घ्य दें और फिर मंदिर को गंगा जल से पवित्र करके
पूरी जो मंदिर में जो हम साफ़ सफाई करते हैं, बर्तन वगैरह मांजना, तो वो सारा कार्य कर लें। इसके बाद में भगवान विष्णु को सोना, चांदी, पीतल जो भी है आपकी, जिस भी धातु की आपकी विग्रह हैं या कोई आपके पास फ़ोटो चित्र है, उससे आप पंचामृत अभिषेक करवाएं। अगर फ़ोटो है तो आप छींटे भी मार सकते हैं। अच्छा, वो उंगली की जगह अगर आप दूरवा ले लें तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्हें आप साफ़ कपड़े से पोंछ लें अगर फ़ोटो है आपके पास तो। फिर इसके बाद में मंदिर में घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जो होता है हमारी पूजा का साक्षी होता है। अब भगवान विष्णु की जो भी आपके पास विग्रह, प्रतिमा या फ़ोटो चित्र हैं, एक पाटे पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर और उस पर विराजित करें। इसके बाद में उनकी चरण कमलों में तिल अर्पित करें, क्योंकि एकादशी पर चावलों का जो हम स्पर्श होता है वो वर्जित होता है। इसके बाद में आप कुमकुम लगाएं, धूप अगरबत्ती भगवान को दिखाएं और उनके चरणों में आप पुष्प अर्पित करें। एक पात्र जल का भर के रखें, उनके लिए भोग अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद होता है, तो कोशिश यही कीजिए कि आप उन्हें जो भोग चढ़ा रहे हैं वो भी पीले रंग का हो, और जो भगवान को नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं वो भी पीले रंग का हो, और उनके घी का दीपक जलाएं और घी के दीपक से आरती उतारें। इसके बाद में विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप करें और एकादशी व्रत की जो कथा होती है वो आप सुनें। और देखिए, एक कथा क्या है वो हम सुन लेते हैं सबसे पहले। तो एक नगर की बात है। सतयुग में राजा मंदाता एक राज्य के राजा थे और उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। न धन की कमी, न वर्षा की कमी, न फसल की कमी और न ही कोई बीमारी। यह सब राजा के पुण्यों का ही फल था। प्रजा अपने राजा से अत्यंत प्रेम करती थी और राजा भी अपनी प्रजा को अपनी संतानों की तरह समझता था और उनकी हर ज़रूरतों का ध्यान रखता था। इसी प्रकार सुख में अनेक वर्ष बीत गए, किंतु कुछ वर्षों बाद में एक ऐसा समय आया जब वहाँ वर्षा होना बंद हो गई और राज्य में सूखा पड़ गया। धीरे धीरे नदियाँ भी सूखने लगी और जानवर भी प्यासे मरने लगे। सभी लोग इससे दुखी थे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा क्या पाप हो गया जो इंद्रदेव रुष्ट हो गए और वर्षा भी बंद हो गई। धीरे धीरे वर्ष बीतते गए, लेकिन बरसात होने का नाम नहीं ले रही थी। अपनी प्रजा की ऐसी हालत देखकर राजा भी बहुत ही दुखी हुआ। उसने कई विद्वानों से, ज्योतिषों से अपने महल में बुलाकर पूछा, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं हुई। परंतु अब राजा से अपनी प्रजा का जो दुख था वो नहीं देखा गया। उसने निश्चय किया कि वह महल छोड़कर जंगलों में ऋषि मुनियों से इसका हल पूछेगा और तब तक राज्य में नहीं लौटेगा जब तक ऋषि कोई सटीक उपाय ना बता दें। ठीक है, ऐसा निश्चय करके वह जंगल की ओर चल दिया। कई दिन बीत गए, राजा को बहुत ऋषि मुनि मिले, किंतु कोई भी ऐसा जो सही जवाब था, उपाय नहीं बता पाया। और अंत में क्या हुआ, वह ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गए। वहाँ का जो दिव्य वातावरण था उसमें उन्हें बहुत ही शांति मिली और उनकी जो समस्या थी उसका भी जो हल था वो निकल गया। उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषि अंगिरा को प्रणाम किया और अपने राज्य का सारा वृत्तांत सुना दिया। उसने इस समस्या का उपाय पूछा। ऋषि अंगिरा ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस राज्य का निरीक्षण किया और फिर कहा कि तुम्हारे राज्य में कोई शूद्र शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जो कि महापाप होती है। उस युग में केवल ब्राह्मणों को ही शास्त्रों को अध्ययन करने की अनुमति दी जाती थी। इसी कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। तुम उस व्यक्ति का वध कर दो, जो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। किंतु राजा का मन नहीं माना। वह व्यक्ति भी अपनी प्रजा का ही हिस्सा था और वह अपनी प्रजा को कष्ट कैसे दे सकता था। इस कारण उसने कोई भी उपाय पूछा तो वह उसे निष्फल ही लग रहा था। तब ऋषि ने उसे आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का महत्व बताया और कहा कि यदि तुम इस एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करो तो अवश्य भगवान विष्णु तुम पर कृपा करेंगे। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और राज्य में लौटकर उसने यह व्रत स्वयं भी किया और सारी प्रजा से करने के लिए कहा। उनकी इस निष्ठा और भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा से बहुत ही जोरदार वर्षा हुई और सारी प्रजा पहले की भांति खुशी से रहने लग गई। इसके बाद से राजा सहित सारी प्रजा हर एकादशी के व्रत के दिन जो पालन होते थे निष्ठापूर्वक करते थे और यह व्रत भी करते थे। तो ये इस व्रत की जो कथा है, जिसको सुनने से इस व्रत का फल प्राप्त होता है, वो कथा है। अब ये जो देवशयनी एकादशी है, इससे भगवान योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। क्योंकि क्या होता है कि एक ही वीडियो में अगर सारा सब कुछ सुना देते तो रायता फैल जाता है। तो कोशिश मैं ये करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको बताऊँगी।
अब हम कुछ जो विशेष जानकारी होती है वो ले लेते हैं। आप सभी जानते हैं प्रत्येक एकादशी पर कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि सात्विक भोजन करना होता है, मन में जो विचार होते हैं वो भी सात्विक रखने होते हैं, मंत्रों की स्तुति करनी होती है, भगवान विष्णु का व्रत का पालन करना होता है, फलाहार करना होता है। आप चाहें तो एक समय भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब आपके ऊपर होता है, लेकिन कोशिश करें फलाहार करें, भगवान विष्णु की स्तुति करें। कीर्तन आप रख सकते हैं एक रात पहले। और ये इस दिन जो भी होता है देवशयनी एकादशी के दिन ये हमारे देव होते हैं वो 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तो बड़ी पूजा का विधान होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कलश स्थापना भी होती है, तो वो भी आप ज़रूर से करें अगर आप पूजा विधि विधान से कर रहे हैं। तो अगर आपके पास विग्रह हैं तो आप उनके हाथों में शंख चक्र गदा जो भी है, हाथों में पद्म, सबसे उन्हें सुशोभित करें पहले पंचामृत से अभिषेक करवा के, और फिर पान सुपारी हल्दी इन सब चीज़ों को रख के पूरे विधि विधान के साथ में ही पूजा करें। ठीक है, अष्टदल कमल बनाने के बाद में आपको कलश स्थापना करनी है, फिर इसके बाद पूजा करना है। अच्छा, आपको पृथ्वी पर सोना है, यानी कि धरती पे सोना है, फर्श में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झगड़ा नहीं करना, मन में किसी के भी प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखनी, तेल का त्याग करना होता है, दूध और दही का त्याग करना होता है, गुड़ शहद नमक आदि का सेवन करना चाहिए, शाक भात का सेवन नहीं करना चाहिए। और यही कहूँगी कि ये जो देवशयनी एकादशी होती है तो स्कंद पुराण के अनुसार क्या होता है, भगवान विष्णु के विश्राम करने की जो अवधि होती है इस दौरान धार्मिक कार्य बंद हो जाते हैं। तो इस दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि की आराधना की जाती है। तो श्री हरि विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी की भी आराधना करें, पूजा करें। आप सभी जानते हैं एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। और देवशयनी एकादशी का शयन प्रारंभ होने से पहले बड़ी पूजा का जो विधान होता है, महत्व होता है, वो करने के बाद में रात्रि में ध्यान कर रखें कि आपको भगवान को शयन ज़रूर से करवाना है। ठीक है, भगवान विष्णु की जो भजन स्तुति करें उसके बाद में स्वयं को सोने से पहले आपको भगवान को शयन करवाना है, ये ना भूलें। जिनके यहाँ भगवान विष्णु के विग्रह हैं वे देखिए पूरे विधि विधान से पूजा करें, क्योंकि जब हम विग्रह लेकर के आते हैं तो हमें उनकी 4 समय की पूजा करनी होती है। प्राण प्रतिष्ठा जब हम कर देते हैं तब विधि विधान से पूजा करना होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि विग्रह पूजा से सरल होती है चित्र की पूजा, यानी कि फ़ोटो की पूजा। तो जिन जिन के यहाँ विग्रह हैं वो प्लीज़ देवशयनी एकादशी पर बड़ी पूजा रखें, कलश स्थापना ज़रूर से करें। फिर कमेंट आएगा कि दी आपने हमको बताया नहीं, तो हमने ये पूजा इस तरीके से की भी नहीं और आपने कर दी है। 1 जुलाई को है, और जो इसका पारण का जो समय है, मुहूर्त है, एक बार मैं बोल देती हूँ इस वीडियो में, जो भी है इसका समय आप देख लीजिए। एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है 30 जून को प्रारंभ हो रही है 7:49 से। ठीक है, और तिथि जो समाप्त हो रही है वो हो रही है 1 जुलाई को 5:29 पर। और 2 जुलाई को है पारण का समय, व्रत खोलने का समय, वो है 5:27 यानी कि AM। और इससे शुरू होगा समय 8:14 तक रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पारण का समय, तिथि समय, और जो भी है पूजा का समय, सब कुछ मैंने बता दिया है। और सब कुछ मैंने इस एक ही वीडियो में बताने की कोशिश की है। लेकिन भगवान योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं, इसका कारण हम अगले वीडियो में देखेंगे। दूसरा कि क्या लड्डू गोपाल को भी सुलाना है? नहीं, भगवान श्री कृष्ण की वे बाल रूप हैं, इसीलिए मुझे वैसे भी बहुत सारे जो कमेंट हैं उनका जवाब देना है। उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, वो आप लोग ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उनमें आप सभी लोगों के सवाल होंगे, जो आपने ब्लेम किए हैं वो भी होंगे। तो प्लीज़ ज़रूर से वॉच कीजिएगा वो वीडियो। तो भाई लड्डू गोपाल जी की जो दिनचर्या है वो वही रहेगी, उनका पूजा का समय सब कुछ वही रहेगा, केवल शुभ कार्य नहीं होते हैं। बाकी धीरे धीरे एक एक जो जानकारी है मैं अपलोड करती रहूँगी। तो लास्ट में यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।